जय श्री राम दोस्तों। आज मैं केतु अगर किसी की कुंडली में अष्टम भाव में बैठा है तो कैसा रिजल्ट मिलेगा उसके बारे में बोल रहा हूँ। देखिए, हम जानते हैं अष्टम भाव जो है ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है, जिसको आप कह सकते हैं परिवर्तन, मिस्ट्री यानी रहस्य, मैजिक यानी जादू, सडन वेल्थ यानी अचानक इनहेरिटेंस में मिला हुआ या आपने जो अपनी मेहनत से नहीं कमाया हुआ वो धन, एक्सीडेंट्स और आप हेल्थ सेटबैक्स, इस तरह की कई चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। केतु यहाँ पर अगर बैठा है तो आपको सांसारिक और भौतिक चीज़ों से परिपूर्णता और अध्यात्म की ओर झुकाव का प्रतीक भी है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि केतु जब अष्टम भाव में बैठा होता है, जातक का स्ट्रॉन्गली इंक्लिनेशन होता है टूवर्ड्स मेटाफिजिकल रिलेम्स, जिसको हम कह सकते हैं प्रबल अंतर्ह ज्ञान, या मतलब एक स्पेशल पावर जो आप कह सकते हैं, एक कनेक्शन जो कह सकते हैं समाधि की तरह, वहाँ पर ये आपको देता है। तो ऐसे जातकों का स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन होता है, साइकी एबिलिटी होती है। ये जातक नेचुरल एक तरह से हीलर्स होते हैं, यानी आप उसको कह सकते हैं प्राकृतिक रूप से उपचारक हो सकते हैं। इसके साथ मैंने देखा है 8th हाउस में अगर केतु किसी का बैठा हो तो वो जातकों में अननेचुरल फिजिकल इंटीमेसी विद द सेम सेक्स भी हो सकती है। जो बहुत सारे चार्ट्स जो होंगे लेस्बियन गाइज और लेस्बियन गे या गाय लेस्बियन जो चार्ट होते हैं कुंडली में जो प्रोमिनेंटली है, वहाँ पर अक्सर देखा गया है कि केतु अष्टम भाव में हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा, बट हो सकता है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इसी प्रकार से हम ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग जो है इंटीमेसी जो है वो जातकों को भी डिज़ायर दे सकती है। वो उसका जो स्पाउस है उसके प्रति भी उसका इंक्लिनेशन या स्पाउस जो है वो बहुत डिमांडिंग हो सकता है। ऐसे कुछ जातकों के चार्ट में ये देखा गया है। तो साथ में हम ये कहेंगे कि सस्टेबल टू इंजरीज जो जातक है वो दुर्घटनाओं से शिकार हो सकता है। जैसे वो दुर्घटनाएं किस प्रकार की होंगी, फायर आर्म्स की हो सकती हैं, वेपन की हो सकती है, या उसको इंसेक्ट्स या कोई एनिमल से भी डेंजर हमेशा लाइफ रहता उनकी संभावना रहती है। ऐसे जातक मैंने देखा है कि जिनका अष्टम भाव में केतु होता है उनको कई बार सर्जरी से भी गुजरना पड़ता है, यानी उनके ऊपर कोई सर्जरी परफॉर्म की जा सकती है। या ऐसे जातक भी जिनका अगर किसी पर्टिकुलरली सैटर्न केतु या मार्स केतु से हो तो उनकी डिजीज़ को कई बार ट्रीटमेंट होने में दिक्कत होती है, या उनकी जो है जो बीमारी है उसका प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं हो पाता है। केतु जो 8th हाउस में बैठकर बेसिकली आपको मेंटल अनरेस्ट देगा, फीलिंग ऑफ आइसोलेशन देगा, एंजाइटी देगा, डिप्रेशन दे सकता है। तो ऐसे जातक हैं, डिटैचमेंट उनका मटेरियल वर्ल्ड से हो सकता है। इसलिए यहाँ पर ये कहा गया है